क्योंकि उनमें से कोई भी वास्तविकता में परमेश्वर है ही नहीं। सब ने अपने अपने कमाई के साधन बना रखे हैं। यहाँ इसी देश में अनेक बाबाओं का प्रतिदिन उगम होता है। सबका अपना अपना ज्ञान और उपदेश होता है, परंतु एकमात्र मसीही शिक्षा अर्थात ईसाई शिक्षा अखंड विश्व में, जिसकी शिक्षा भले ही अलग अलग प्राप्त हो जाए किंतु उपदेश एक ही होगा कि यीशु मसीह मनुष्यों की अर्थात मनुष्य जाति के पापों के लिए बलिदान होने के लिए इस संसार में आया, जिसका परमेश्वर की सामर्थ और आत्मा से एक कुंवारी अर्थात मरियम के द्वारा जन्म हुआ, जिसमें पिता का अंश न था, क्योंकि वह मनुष्यों के समान पाप से नहीं जन्मा था। अर्थात जैसे सर्वसामान्य रूप से स्त्री पुरुष संपर्क में आने से बच्चा जन्माते हैं, प्रभु यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। अब कोई यह तर्क करेगा कि जैसा मरियम ने वचन को धारण किया मैं भी करूँगा, अपनी पत्नी से कराऊँगा या करूँगी, तो यह मूर्खता होगी, क्योंकि यीशु मसीह एक प्रतिज्ञात बालक था, जिसकी जन्म की भविष्यवाणी स्वयं ईसा मसीह से या उसके जन्म से पूर्व 8वीं शताब्दी में भविष्यद्वक्ता यशायाह द्वारा की गई, जिनका उल्लेख हमें यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 7वां अध्याय 14 वचन में प्राप्त होती है। लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। सो यीशु मसीह कोई कपोल कथा या गपोड़ गाथा के आधार पर ईश्वर या परमेश्वर नहीं है। आप भी लोग इतने लाचार नज़र आते हैं कि जिस यीशु का वे इनकार करते हैं, उसी यीशु का वे आज भी कल्पित कथा और गपोड़ गाथा रचकर उसी यीशु का सहारा लेते हैं कि यीशु हमारे देश में आकर हमारे धर्म की शिक्षा लेकर गया, दीक्षा लेकर गया कि अपने धर्म का नाम यीशु के नाम के साथ जोड़कर विश्वव्यापी स्तर पर अपने धर्म को पहचान दिलाए और विश्वव्यापी पहचान प्रदान कराए, क्योंकि वैश्विक स्तर पर केवल यीशु ही वह परमेश्वर का पुत्र है जो सच्चे तर्कों सहित जाना जाता है। बाकी तो ज़बरदस्ती मनवाते हैं कॉलर पकड़ पकड़ के कि हमारा जयकारा लगाओ, हमारा नारा लगाओ, हमारे ईश्वर का नाम लो, लेकिन यीशु मसीह विश्व प्रख्यात तौर पर जाना जाता है क्योंकि उसकी कथा भी सत्य है और उसके तथ्य भी प्रमाणों सहित प्राप्त होते हैं।